जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत के विषय में। 3 जून 2020 की तारीख, बुधवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि एक ही दिन पे है। तो दोस्तों, इस दिन पे आप सभी को प्रदोष का त्रयोदशी व्रत करना है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पे जिन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत करा है उन्हें उसका पारण करना है। इसके पारण का समय मैंने आपको बताया हुआ है, तो आज मैं आपको ये भी बता दूंगी व्रत पारण के समय यदि प्रदोष का व्रत है तो यह कैसे करा जा सकता है। प्रदोष के व्रत में दोस्तों, व्रत रखने के अलावा आपको इस दिन पे भोलेनाथ शिव शंकर का पूजन कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ एक अचूक उपाय जिसे यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा ज़रूर होगी, क्योंकि यह भोलेनाथ का सबसे प्रिय उपाय है। जो भी इस उपाय को करता है उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आज का वीडियो दोस्तों आगे बढ़ाऊं उसके पहले नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जय बोलिए, बम बम बोले, हर हर महादेव की जय। जो लोग भी बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करते हैं और यदि आपने साथ ही में निर्जला एकादशी का व्रत करा हुआ है तो आपको अपने व्रत का पारण सुबह के समय करना है। सुबह के समय दोस्तों उठें, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त हों, भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें। उसके बाद थोड़ा सा जल तुलसी के साथ ग्रहण करके आप निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसा कि इस दिन पे बुध त्रयोदशी प्रदोष का भी व्रत है तो इसका पूजन आप सभी को अपने घर में करना है। जिनके घर में भी शिवलिंग है, खास तौर पे यदि आपके घर में स्फटिक का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, उसका अभिषेक ज़रूर करिए। भोले बाबा बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास यदि ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो केवल आप जल से अभिषेक के भोले बाबा का पूजन करिए। परंतु यदि आपके पास थोड़ी सी व्यवस्था है तो आप इस दिन पे भगवान के शिवलिंग का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सभी चीज़ों से आप उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद वहाँ पे धूप दिखाएं, दिया जलाएं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, अकौवे के फूलों को चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है। इस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन अर्चन करा जाता है। जो भी मिठाई प्रसाद आपने बनाया है या फल फूल का भी प्रसाद आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनके नाम का जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी भोलेनाथ का मंत्र है। इसका जाप करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप संपुट लगा के करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां चल रही हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ का पूजन आपको करना चाहिए। दोस्तों, बुध त्रयोदशी प्रदोष से व्रत शुरू करने से आपको जीवन में जो भी आपकी सफलता के मार्ग में बाधाएं आ रही थी वो दूर होने लगती हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, शनि प्रदोष से व्रत शुरू करके उसे 1 वर्ष तक यदि करा जाता है तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। और यदि मंगल प्रदोष से जब हम व्रत प्रारंभ करके 1 वर्ष तक इस व्रत को करते हैं तो ऋण संबंधी जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह प्रदोष का व्रत दोस्तों कब से करना है इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले से बना के नीता विक्रम चैनल पे डाला है, तो आप सर्च कर सकते हैं नीता विक्रम प्रदोष व्रत। इस तरह से जब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे सभी वीडियो दिख जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत के महत्व को बताती हूँ और इसके बारे में कुछ और जानकारी देती हूँ। दोस्तों, प्रदोष के व्रत में एक समय शाम में भोजन कर सकते हैं। शाम में दोस्तों 7 बजे के बाद आप भोजन कर सकते हैं। 7 बजे से पहले यानी 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी भोलेनाथ शिव जी का पूजन अर्चन करना, उनके मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ बताया गया है।
इस दिन दोस्तों आपको हरी वस्तुओं का प्रयोग करना है और यही इस दिन का सबसे अचूक उपाय है। आपको दोस्तों कोई भी हरी रंग की भाजी खरीद लें, पालक की भाजी आप खरीद सकते हैं और इसे यदि आप दोस्तों गौ माता को खिलाते हैं तो इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इससे आपका बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम देता है। जिन लोगों को किसी भी तरह से सफलता में परेशानी आ रही है, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, कोई भी ऐसी जगह जो आपके बोलचाल से संबंधित या आपके कामों से संबंधित है, उस जगह पे यदि आपको परेशानी आ रही है तो इस उपाय को ज़रूर करिए। जो बच्चे अच्छे से अपनी बातों को नहीं बोल पाते हैं, जिन्हें बोलने में कष्ट होता है, जिन लोगों के बोलने से सामने वाले को जल्दी बुरा लग जाता है, कई लोगों के जीवन में वाणी दोष होता है जिसके कारण वो सामने वाले को समझाने कुछ और जाते हैं और वो समझ कुछ और जाता है और अच्छा खासा बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इन सभी लोगों को बुधवार के दिन गौ माता को कोई ना कोई हरी वस्तु ज़रूर खिला देनी चाहिए और जब आप हरा चारा गाय को खिलाएं उसके बाद उनके पीठ पे थोड़ा सा हाथ फेरना चाहिए। ध्यान दें कि गाय आक्रामक न हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो कई बार कुछ गाय होती हैं जो कि अपनी लात भी मार देती हैं, तो इस चीज़ से आप बच के रहें। भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। इस उपाय को करिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं शिव शंकर भोलेनाथ का व्रत यदि बुधवार के दिन करा जाता है, उन पे बेलपत्र अर्पित करी जाती है, धूप दीप इत्यादि से पूजन करा जाता है, तो वो प्रसन्न होकर किस तरह का फल देते हैं। एक समय की बात है, एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी का गोना कराने उसके गांव गया। वह दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने ससुराल पहुंचा था। सास ने कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को लेके अपने नगर न जाए। उस पर सास ससुर साले सालियों सभी ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार का दिन कठोर दिन होता है, इस दिन पे पत्नी को विदा करा के उसे ले जाना शुभ नहीं है। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद में आ गया और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन के साथ विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते हुए पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसे बहुत क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पी रही थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध से आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने के लिए गया, मगर वह ये देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि वह पुरुष बिल्कुल उसके ही जैसी शक्ल का था। हूबहू उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से मिलती थी। अब दोनों हम शक्लों को झगड़ते हुए देख के वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? वह बेचारी क्या बोलती, असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती हुई थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से देखकर उस पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। वह भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई जो बुधवार के दिन मैंने अपनी पत्नी को विदा कराया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई वैसे ही दूसरा पुरुष जो कि उसकी शक्ल का था वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष अपनी पत्नी को सकुशल लेकर अपने घर आ गया। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष से व्रत प्रारंभ करके इस व्रत को रखा, जिसके प्रभाव से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके घर को सुख सौभाग्य से भर दिया। दोस्तों, बुध प्रदोष का व्रत रखने से कई सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा आपको प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस दिन पे व्रत रख के एक समय पे ही भोजन करा जाता है। प्रदोष का व्रत रखना अत्यंत सौभाग्यकारी व्रत होता है। इस दिन पर व्रत रखने से, गौ माता की सेवा करने से, और दोस्तों जब गौ माता का आप सेवा करें उस समय पे ओम पशुपतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप भोलेनाथ जी का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे भी भोलेनाथ की पिंडी के आगे वृक्ष बना रहता है। इस वृक्ष के पूंछ और श्रृंगों यानी कानों का स्पर्श करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। हम सभी को भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाना चाहिए और उनसे अभिष्ट सिद्धियों की कामना करने के साथ ही साथ मन, क्रम और वचन के साथ उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सभी
लोगों का कल्याण करके उनके जीवन में सुख सौभाग्य भर देते हैं। तो जय बोलिए हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय। आप सबके जीवन में सुख सौभाग्य इसी तरह बरसता रहे। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय माता रानी।